राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में दिलाई शपथ। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अबुआ-बीर दिशोम अभियान की करेंगे शुरुआत। वनों पर निर्भर रहने वाले लोगों को मिलेगा वनाधिकार पट्टा। चतरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, भारत जल्द बनेगा विश्व गुरु। और रांची में खेली गई महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में जापान को 4-0 से हराकर भारत ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। झारखंड की सलीमा टेटी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को आज मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ दिलाई। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हीरालाल सामरिया ने आज भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित रहे। तो हीरालाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक्त की उन्होंने शपथ ली है आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐसे अनाजों से दूर रहने की सलाह दी है जो जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को बढ़ाते हैं। नई दिल्ली में कल वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह कार्यक्रम कृषि और खाद्य उत्पादों के एक स्रोत केंद्र के रूप में भारत के लिए एक आदर्श मंच है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को ऐसे अनाज के उपयोग से बचना चाहिए जो प्रकृति को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाते हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अबुआ-बीर दिशोम अभियान का शुभारंभ करेंगे। हमर जंगल हमर अधिकार वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत रांची के दुर्वा स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री चंपई सोरेन भी उपस्थित रहेंगे। इस अभियान का उद्देश्य राज्य में पहली बार व्यापक स्तर पर वनों पर निर्भर रहने वाले आदिवासी लोगों को उनके दावों के अनुरूप व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामुदायिक वन संसाधन पर वनाधिकार पट्टा मुहैया कराना है। कोडरमा सांसद और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली देश बनकर उभर रहा है और जल्द ही भारत विश्व गुरु बनेगा। ये बातें उन्होंने चतरा में एक कार्यक्रम के समापन समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज केंद्र सरकार में 4 यादव मंत्री बनाकर प्रधानमंत्री ने ओबीसी समाज को सम्मान देने का काम किया है। राज्य के श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता अपने दौरे के तीसरे दिन आज चतरा के कुंदा प्रखंड का दौरा करेंगे। मंत्री श्री भोक्ता अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत कुंदा प्रखंड क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरान जरूरतमंद लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। केंद्र ने विवादास्पद महादेव बुक सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी एक आदेश में महादेव बुक और रेड्डी अन्ना प्रेस ट्रोप्रो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की सिफारिश पर यह कदम उठाया है। ने प्रवर्तन निदेशालय से आग्रह पर महादेव सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक और रेडी अना प्रिस्ट्रोपो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों के खिलाफ ब्लॉकिंग आदेश जारी किए हैं।
यह कार्रवाई अवैध सट्टेबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ ईडी की ओर से की गई जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापेमारी के बाद की गई है। इसमें ऐप के गैर कानूनी संचालन का खुलासा भी हुआ है। छत्तीसगढ़ पुलिस बल में एक कांस्टेबल के रूप में कार्यरत आरोपी भीम सिंह यादव और असीम दास को हिरासत में लिया गया था। उनको मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस बीच केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास आईटी अधिनियम की धारा 69A के तहत वेबसाइट या ऐप को बंद करने की सिफारिश करने की पूरी शक्ति है। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया और ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया। सरकार पिछले 1.5 सालों से इसकी जांच कर रही है। वास्तव में ईडी से पहला और एकमात्र अनुरोध प्राप्त हुआ है और इस पर कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार को इसी तरह के अनुरोध करने से किसी ने नहीं रोका था। बोकारो वन प्रमंडल के द्वारा भारत सरकार की एक महत्ती योजना के तहत नगर वन का निर्माण कराया जा रहा है। कुमार ने बताया, बोकारो जमशेदपुर हाईवे के किनारे कांड्रा गांव में बनाया जा रहा नगर वन चास शहरी क्षेत्र से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। उन्होंने कहा कि घनी आबादी वाले शहर के लोगों को खुले स्थानों की कमी खलती है। ऐसे ही लोगों की सुविधा के लिए भारत सरकार के द्वारा नगर वन की व्यवस्था की जा रही है। भारत सरकार की एक महती योजना है जो एफडीए के थ्रू नगर वन कांड्रा बोकारो में बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 70 एकड़ में बनाए जा रहे नगर वन में व्यायाम और योगा करने की व्यवस्था के साथ साथ बड़ी संख्या में औषधीय पौधे भी लगाए जा रहे हैं। बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद की भी व्यवस्था की जा रही है। झारखंड में इसे पायलट प्रोजेक्ट की तरह देखा जा रहा है। उस जगह को अब एक हरे भरे पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहां पर काफी संख्या में औषधीय पौधे, फलदार पौधे, जो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज होते हैं, उन पौधों को लगाया जा रहा है। काफी संख्या में पौधे लगा भी दिए गए हैं। वह एरिया आप झरण करके सुरक्षित है। वहां पर आने वाले टाइम में काफी पर्यटक भी जा पाएंगे। साथ ही साथ निश्चित रूप से बोकारो के प्रकृति प्रेमियों और औषधीय पौधों की जानकारी रखने के इच्छुक लोगों के लिए यह नगर वन आने वाले समय में वरदान साबित होगा। बोकारो से मनोज विशाल की रिपोर्ट। हजारीबाग जैन समाज के 41 महिलाओं ने गरीब लोगों के चेहरे में मुस्कान लाने की कोशिश की है, जिन्होंने समाज के लोगों से वैसे सामान इकट्ठा किया जो अच्छी स्थिति में है लेकिन उसका उपयोग नहीं होता है। 1 महीने तक सामान जमा किया गया। इस इकट्ठा सामान को लेकर मेला का आयोजन किया गया, जहां महज 10 रुपए में कोई भी सामान खरीदा जा सकता है। हर घर में दिवाली है। गरीब लोग जो है, जो दिवाली में कपड़ा नहीं खरीद पा रहा है या इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं खरीद पा रहा है, तो मेरा यही उद्देश्य है कि हर घर में हर एक चीज़ है और कोई अपने आप को गरीब नहीं सोचे। वो यहाँ 10 रुपये दे के अपना 10 रुपये दे रहा है तो समझ लीजिए कि वो कितना अमीर है। वो 10 रुपये दे के भी हम लोग को वो आगे जाके डोनेट ही होंगे, तो वो भी डोनेट कर। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत अलबेला गार्डन के पास आपसी विवाद के चलते अपराधियों ने एक 35 वर्षीय युवक मोहम्मद रागीब आलम पर गोलियां बरसा दी। बाद में इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। गोलीकांड की सूचना पाकर सरायकेला खरसावां के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार भी फौरन मौके पर पहुंचे, जहां इन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही सभी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जो जैसा यहाँ पे कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है, और ये 2 लड़कों की लड़ाई थी और वो लड़ाई में कोई तीसरा व्यक्ति किसी के द्वारा बुलाया गया, तो उन्हीं के सर्कल का कोई है जो उस संबंध में लोग जो है वो जांच कर रहे हैं और अतिशीघ्र मामले का जो है वो
सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस द्वारा यातायात जागरूकता अभियान प्रारंभ किया गया है। इस कड़ी में सरायकेला में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर से यह बाइक रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार सिंह भी हेलमेट पहनकर बाइक रैली में शामिल हुए। उन्होंने दूसरों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरणा दी। यह बाइक रैली टाटा मार्ग पर कांड्रा टोल ब्रिज तक पहुंची, जहां पुलिस अधीक्षक द्वारा स्थानीय लोगों को सड़क सुरक्षा नियम के बारे में जानकारी दी गई। स्पीड आप उतना ही रखें जितना आपके नियंत्रण में है। निर्धारित किया गया है जो कि प्रत्येक 4 चक्के में इतना ही स्पीड होना चाहिए, उसका भी ध्यान रखें। रैश ड्राइविंग ना करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, सभी की सुरक्षा के लिए है। और पहुंचना, कहीं भी हम जा रहे हैं तो पहुंचेंगे जरूर, निश्चित रूप से। अब इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम बहुत ज़्यादा तेजी से चलते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उस स्पीड से अगर हम जा रहे हैं, आपको देख तो कोई नहीं रहा है, सड़क पे आप चल रहे हैं, लेकिन दुर्घटना हो जाएगी तो उसका आपको काफ़ी नुकसान होगा। इसलिए सभी से गुजारिश है कि नियमों का पालन करें। यातायात जागरूकता को लेकर के ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन योजना को 5 साल और बढ़ाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने इस घोषणा को देशवासी दिवाली का उपहार मान रहे हैं। रांची में भी इस योजना के लाभुक प्रधानमंत्री को बधाई देते नहीं थक रहे हैं। मिले हैं वो कल जो घोषणा किए हैं 5 साल के लिए और अवधि बढ़ा दिए हैं, जो मुफ्त में राशन मिलते हैं, मुफ्त में राशन जो गरीब लोग को अपना पेट भर सके। 5 साल मतलब मुफ्त में ही अनाज देंगे, इससे ये एक वरदान की तरह है। मोदी जी महान है जो कि इतना घोषणा बरका कर दिए, देश के हित में बहुत अच्छा काम। मोदी जी कल देश के लिए बहुत बड़े घोषणा किए हैं। हर गरीब के लिए मुफ्त राशन 5 साल के लिए देने का आह्वान किए हैं। सबके साथ सबके विकास जो मोदी जी का कहे हैं वो सत्य बोले हैं। आज जो घोषणा किए हैं इन हम लोग मैंने कभी सोचे भी नहीं थे कि इस तरह की घोषणा करेंगे मोदी जी। सीधा फायदा होने वाला है। कुछ इस तरह से इसको कहा जा सकता है कि 1 रुपये में या 10 रुपये में उनको अगर अनाज मिल रहा है जो बहुत बड़ी बात है। शेष समाचार इस छोटे से विराम के बाद। क्या करें? अरे हरि भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? तेरी भौजी को दर्द उठ गया है, दाई लाने जा रहा हूँ। दाई? कौन जमाने में जी रहे हो भाई? मुफ्त में ममता वाहन बुलाओ और भौजी को सरकारी अस्पताल लेकर जाओ। हाँ, कहने में कहा जाता है जिसको खर्च उठाना पड़ता है वो न समझता है। हरि भाई, सरकारी अस्पताल में प्रसव के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। वहाँ सारी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध है और वो भी 24 घंटे। सच? हाँ हरि भाई, बिल्कुल सच। कोई खर्च ना इसमें होता, बढ़कर सुविधा जो कोई लेता। मास्टर साहब, ये कुपोषण का वेला। अरे अचानक ये सवाल का है मंगरा? झटका बोलो ना मास्टर साहब, जे हरिया कहते रहे अपन छुआ मन में ध्यान दे, नहीं तो कुपोषण धरी। अरे कुपोषण कोई भूत प्रेत नहीं है। अपने बच्चे को सही और संतुलित आहार दोगे और साफ सफाई का ध्यान रखोगे तो वे कभी कुपोषित नहीं होंगे। बच्चों को मौसमी फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, दूध, अंडा और मछली दे। स्वच्छता का प्रबंध करें और कुपोषण से बचें। शिशु स्वास्थ्य का है अभियान, सुरक्षित रहे शिशुओं की जान। अब समझ गई ना दीदी, घबराने की कोई बात नहीं है। का कमला, सुने हैं कि तुम सबको कोई बहुत बड़ा काम समझा रही हो? हाँ काकी, काम तो बड़ा है। अच्छा, वही वाला काम ना, बंध्याकरण करवाने का? हाँ काकी, बढ़ती आबादी है सब समस्या का मरहम, इसीलिए लोगों को बंध्याकरण के लिए प्रेरित करके हम निभाते हैं अपना धर्म। अच्छा बेटी, बहुत अच्छा। महिला बंध्याकरण अपनाएं, सुख सुविधा और खुशियाँ पाएं। ससुराल की बातें करते नहीं थकती। बहुत खुश है वहाँ पे। लीजिए, इसी खुशी में मुंह मीठा कीजिए। तो बिटिया पेट से नहीं है? अरे अभी कहाँ, बच्चों का फैसला है कि 20 साल की हो जाए, उसके बाद ही खुशखबरी सुनाएंगे। अच्छा, आज बेटी दामाद के साथ खुशियाँ मनाओ। बिटिया 20 की हो जाए उसके बाद ही खुशखबरी सुनाओ, क्योंकि 20 साल की उम्र के बाद ही बेटी शरीर और दिमाग से माँ बनने के लिए तैयार होगी।
विराम के बाद आपका स्वागत है। झारखंड समेत देश भर में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुमनाम क्रांतिकारियों को राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। जंगे आजादी में अनेक गुमनाम नायकों ने अपनी शहादत दी है। कुछ को तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ समय की धारा में धुंधले होते गए हैं। 29 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में ऐसे जनजातीय महानायकों का जिक्र किया था। वर्ष 1855-56 में स्वतंत्रता के संघर्ष में झारखंड के संताल परगना के क्रांतिकारियों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानों का भी अविस्मरणीय योगदान रहा है, जिसको अब प्रधानमंत्री की पहल के बाद मान्यता मिल रही है। साहेबगंज जिला मुख्यालय से महज 55 किलोमीटर की दूरी पर बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह गांव में संथाल विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाने वाले अमर शहीदों के वंशज आज भी अपने पैतृक गांव में रह रहे हैं। उनके वंशजों को अपने पूर्वजों पर गर्व है। चांद भैरव झानो फूलो भगन मुर्मू के 4 पुत्र एवं 2 पुत्री, जिन्होंने स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई का नेतृत्व बहुत ही कुशलतापूर्वक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में अपने झारखंड दौरे के क्रम में बरहेट के भोगनाडीह गांव में आकर शहीदों की जन्मस्थली को नमन किया था। स्थानीय लोगों को इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सिद्धू कान्हू के संथाल विद्रोह एवं उनकी शहादत का जिक्र कर देशवासियों को उनके योगदान से अवगत कराया है। के खिलाफ, उनके गलत नीतियों के खिलाफ सारे संथाल को एकजुट करके उनके खिलाफ एक क्रांति चलाई, जिसको हम संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। भोगनाडीह में जमीनी स्तर पर विकास के कई कार्य हो रहे हैं, जिससे क्षेत्र का कायाकल्प होता दिख रहा है। क्रांतिकारियों की भूमि से ताल्लुक रखने वाले स्थानीय लोग खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे सिद्धू कान्हू के बारे में अपनी मन की बात हमेशा चर्चा करते हैं। इससे ज्यादा हम लोग बहुत ज्यादा इसके बारे में गर्वित महसूस करती हूँ खुद को। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुमनाम नायकों को पहचान दिलाकर जनजातीय समुदायों का मान बढ़ा रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कान्हू ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश की आजादी के लिए अलख जगाया था, जिसके लिए देशवासी हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। कि हमारे बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह गांव में जो सिद्धू कान्हू का जन्म हुआ था, उसने हमारे संथाल और आदिवासियों को महाजन और अंग्रेजों से छुटकारा दिलाया। इसलिए हम बहुत गर्व महसूस करते हैं। प्रथम क्रांतिकारी के जन्म स्थल पर अपने आप को निवासी करता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ। प्रधानमंत्री की पहल के बाद क्षेत्र में देश प्रेम को लेकर लोगों के बीच एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और अब लोग आजादी की कीमत को समझने लगे हैं। झारखंड के जो गुमनाम शहीद हैं, उन सारे लोगों को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और ये आजादी के बाद पहली बार देश के ऐसे कोई प्रधानमंत्री हैं जो इस दबे कुचले पिछड़े क्षेत्र के आदिवासियों को और यहाँ के शहीदों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। की लड़ाई में कई जनजातीय क्रांतिकारियों का अहम योगदान रहा था। उन्होंने अंग्रेजी सल्तनत की मुखालफत पुरजोर तरीके से की थी। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानों की वीर गाथाएं आज भी लोगों को झकझोर कर रख देती हैं। अब जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुमनाम नायकों को देशवासियों से रूबरू करा रहे हैं, ऐसे में इन जनजातीय क्रांतिकारियों की यादें एक बार फिर से ताजा हो उठी हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया है। भारत ने फाइनल मुकाबला जीतकर दूसरी बार इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। मेजबान टीम ने कल रांची स्थित मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में जापान को 4-0 से हराया। वहीं चीन ने कोरिया को 2-1 से मात देकर
कांस्य पदक हासिल किया। भारत के इस संस्करण में 7 मैचों में यह लगातार 7वीं जीत थी। झारखंड की सलीमा टेटे को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। हॉकी इंडिया ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम की प्रत्येक खिलाड़ी को 3-3 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा हर एक सहयोगी कर्मचारी को 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय टीम को जीत पर बधाई दी। भारत ने इससे पहले साल 2016 में यह खिताब अपने नाम किया था। भारतीय टीम 2013 और 2018 में रजत पदक जीत चुकी है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में भारत ने टूर्नामेंट में एक और बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में मजबूत बल्लेबाजी वाली दक्षिण अफ्रीका को 243 रनों से हरा दिया। 327 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 83 रन पर ढेर हो गई। लगातार 7 जीत के रथ पर सवार भारतीय टीम जब कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उतरी तो लक्ष्य साफ था, जीत के सिलसिले को बरकरार रखना। टॉस जीत पिच और मौसम को देखते हुए रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी करना मुनासिब समझा। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने तेज शुरुआत दी और 5वें ओवर में ही भारत ने 50 रन स्कोर कर लिए। हालांकि रोहित जब 40 पर पहुंचे तब कगिसो रबाडा ने उन्हें वापस पवेलियन भेज दिया। इसके बाद दूसरे विकेट के लिए शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच 31 रन की पार्टनरशिप हुई, लेकिन इस बनती हुई पार्टनरशिप को तोड़ने का काम किया केशव महाराज ने, जिन्होंने शुभमन को 23 पर चलता किया। हालांकि इसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने तेजी से रन बनाए। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 134 रन की साझेदारी निभाई। खतरनाक दिख रही इस साझेदारी को तोड़ा एंगिडी ने, जिन्होंने 77 के स्कोर पर श्रेयस अय्यर को आउट किया। लेकिन रन मास्टर कोहली जमे रहे और उन्होंने बेहतरीन तरीके से वनडे करियर का 49वां शतक लगाया। कोहली 101 रन पर नाबाद रहे और उनकी इस बेहतरीन पारी के बल पर भारतीय टीम ने 5 विकेट पर 326 रन बनाए। 327 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम की सबसे बड़ी उम्मीद क्विंटन डिकॉक 5 के स्कोर पर मोहम्मद सिराज की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके थोड़ी ही देर बाद अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बेबूमा का विकेट भी सामने आ गया, जिन्हें 11 पर रवींद्र जडेजा ने आउट किया। इन झटकों से दक्षिण अफ्रीकी टीम उबर नहीं पाई और 40 के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते टीम के 5 बल्लेबाज वापस पवेलियन हो लिए। रवींद्र जडेजा की फिरकी और मोहम्मद शमी की धार का जवाब दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज नहीं खोज पाए और अफ्रीका की टीम 27.1 ओवर में 83 रन पर सिमट गई। इस तरह भारत ने मुकाबले को 243 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया, यानी कि एक और बड़ी जीत टीम इंडिया के नाम हुई। कोलकाता से नारायण सिंह की रिपोर्ट, टीडी न्यूज। विराट कोहली ने नाबाद 101 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर के वनडे इंटरनेशनल में सर्वाधिक 49 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी की। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत इस समय 14 अंकों के साथ नंबर 1 स्थान पर है और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका 12 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बांग्लादेश की भिड़ंत श्रीलंका से होगी। तो क्या बात है, कोहली का रन बनाने का हौसला दमदार है। ऐसे कई लफ्जों को अपनी बल्लेबाजी के शॉट्स में उतारकर टीम इंडिया को बैटिंग के मोर्चे पर फ्रंट पर रखने वाले विराट कोहली ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में इतिहास रचा। कोहली ने वनडे करियर का 49वां शतक लगाया और इस शतक के साथ ही उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के 49वें वनडे शतक की बराबरी भी कर ली। वैसे कोहली का ये 49वां शतक 289वें मैच की 277वीं पारी में सामने आया। वैसे कोहली के शतक की खास बात यह रही कि उन्होंने ऐसे समय पर ये शतकीय पारी खेली जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। रोहित और शुभमन के जाने के बाद कोहली ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 134 रन की साझेदारी की। वैसे इस सब के अलावा कोहली जन्मदिन पर शतक जड़ने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज हैं, जबकि भारत के तीसरे। कोहली के विराट रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो कोहली विश्व कप डेब्यू में शतक जड़ने वाले इकलौते भारतीय बल्लेबाज हैं, जिन्होंने साल 2011 में बांग्लादेश के खिलाफ कारनामा किया।
विराट कोहली के लिए साल 2017 और 2018 बेहतरीन साल रहे, जब इस बल्लेबाज के बल्ले से 6 शतक निकले। इस विश्व कप में कोहली के रिकॉर्ड को देखें तो इस बल्लेबाज ने 8 मैचों में 542 रन बना लिए हैं, जिसमें 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल है। कुल मिलाकर कोहली का बल्ला आग उगल रहा है और जिसकी टाइमिंग बिल्कुल सटीक है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने नवोदित क्रिकेटरों को खेल के साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देने का सुझाव दिया है। जमशेदपुर के किनन स्टेडियम में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी क्रिकेट में भाग्य आजमाना चाहते हैं वह अपनी पढ़ाई लिखाई न छोड़ें, क्योंकि टीम में 14 ही खिलाड़ी होते हैं, 15वां स्थान नहीं मिलता है। कीर्ति आजाद ने भारतीय क्रिकेटर टीम को वर्ल्ड कप की शुभकामनाएं दी और साथ ही कई अन्य विषयों पर भी उन्होंने खुलकर अपने विचार रखे। 1983 में वर्ल्ड कप जीत के स्वर्णिम क्षण को भी उन्होंने याद किया। जैसा आप चाहते हैं या आपके जितने भी दर्शक हैं इस समय, वो चाहते हैं कि भारत जीते, हम भी चाहते हैं भारत जीते। 40 साल हो चुके हैं हमें जीते हुए, मतलब पहली, उसके बाद तो 2011 में जीते ही थे, तो 40 साल उसके हो गए हैं, तो हम चाहते हैं कि जीतें। और अब कुछ खबरें व्यापार जगत की। देश में बिजली खपत में बढ़ोतरी दर्ज की गई। बिजली खपत अप्रैल-अक्टूबर 2023 में सालाना आधार पर 9% से ज्यादा बढ़कर 984.39 अरब यूनिट रही। भारत की स्टार्टअप यात्रा और इसके प्रभावशाली विकास पर चर्चा करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने 7 वर्षों के भीतर 1,15,000 से अधिक स्टार्टअप रजिस्टर किए हैं। नीति आयोग आज समृद्धि के लिए समावेशी व्यापार विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। G20 के नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में चर्चा किए गए विभिन्न विषयों पर आयोजित होने वाली 10 फीडर विषयगत कार्यशालाओं की श्रृंखला का ये एक बड़ा हिस्सा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था आज $80 अरब है। केवल 9 सालों में यह 8 गुना बढ़ी है। 2014 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था $10 अरब थी। केन्या के मोम्बासा में 6 से 9 नवंबर तक युवा सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें रामगढ़ जिले के दुलमी प्रखंड निवासी आदिवासी परिवार से आने वाली सुनीता कुमारी भी व्याख्यान देंगी। केन्या के मोम्बासा में 6 से 9 नवंबर तक आयोजित होने वाले युवा सम्मेलन में भारत से 4 लोग अपने अपने विषयों पर व्याख्यान देंगे, जिसमें रामगढ़ जिले के दुलमी प्रखंड निवासी आदिवासी परिवार से आने वाले सुनीता कुमारी भी शामिल हैं। वे युवाओं को रोजगार से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और उनके बीच स्वरोजगार तथा उद्यमिता सृजन विषय पर व्याख्यान देंगी। हमारे इंडिया से 4 जा रहे हैं और पूरे देश से जो 7 देश है जो GOIN का वहाँ पे कार्य होता है, तो वहाँ से भी यूथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रामगढ़ जिले में विगत कई वर्षों से ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन TRIF नामक एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था GOIN नाम का एक ग्लोबल प्रोग्राम चला रही है। इस प्रोग्राम का मूल मकसद युवाओं के उत्थान के लिए काम करना है। TRIF के इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनीता कुमारी रामगढ़ के युवाओं का लगातार मार्गदर्शन कर रही हैं और उन्हें आजीविका से जोड़ने का भी काम कर रही हैं। मैं पहली बार इंडिया से बाहर जा रही हूँ, झारखंड से पहली बार बाहर जा रही हूँ और बाकी महिलाओं के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि जिस तरह आज मुझे ये मौका मिला है, तो मैं चाहूँगी कि बाकी महिलाएं भी घर से निकलें और वो भी हमारे देश की, झारखंड की, हमारे इंडिया की भागीदारी में साथ लें और कैसे हम आजीविका को आगे बढ़ाएं, इसके लिए वो भी अपना कदम आगे बढ़ाएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में दिलाई शपथ। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज अबुआ बीर दिशोम अभियान की करेंगे शुरुआत। वनों पर निर्भर रहने वाले लोगों को मिलेगा वनाधिकार पट्टा। चतरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, भारत जल्द बनेगा विश्व गुरु। और रांची में खेली गई महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में जापान को 4-0 से हराकर भारत ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। झारखंड की सनीमा टेटी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब।